हम जहां भी जाते हैं हम राजनीति की बात करते हैं, घर आंगन की बात करते हैं, सास ससुर के सीरियलों की धारावाहिकों की बात करते हैं, लेकिन हम मिशन मूवमेंट की बात नहीं करते। मैं सूरज राही, मैं भी पहले बाबा साहब को नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने मुझे बाबा साहब बताए, अगर वो मुझसे चर्चा नहीं करते बाबा साहब की, तो शायद आज मैं दुनिया को बाबा साहब नहीं बता रहा होता। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया या बाबा साहब के विरोधी तो बाबा साहब से जलते हैं। आज बाबा साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर से इतना जलते हैं, इतना डरते हैं। वो अपनी गुस्सा कहां निकालते हैं पता है? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे। अब बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा साहब वो कर गए कि दुनिया में कोई कर न सका। तो अब विरोधी लोग क्या करते हैं पता है? वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं। अगर तुम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दोगे तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा रुक जाएगी? क्योंकि विचारधारा तो हम लोगों के दिलो दिमाग में है, और ये विचारधारा के लिए ये काम किया गया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर जमीन में कोई बीज बोते हैं और बीज को बढ़िया खाद पानी हवा ना मिले, तो कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का बीज क्यों ना हो, बीज मर जाएगा। बाबा साहब वैसे ही कहते हैं, विचारों को अगर प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा तो विचार मर जाएंगे। अगर बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना है तो इस तरीके के आयोजन गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर होने चाहिए, क्योंकि ये विचार दूसरों में कन्वर्ट होंगे। दूसरों में जब जाएंगे तो विचारों का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा रुकने वाली नहीं है। केसरी जैसा परिवार जब तक समाज में जिंदा रहेगा, वो अपना पूरा वर्चस्व, अपना पूरा जीवन लगा करके, आदरणीय अभी बड़े भाई प्रदीप जी ने भी कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अगर आप इसका आधा भी अगर थोड़ा सा मन बना लो, जितनी यहाँ बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, आप लोग यदि ये सोच लो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मेरे को जिंदगी दी है, मेरे को सांसें दी हैं, तो मैं कम से कम थोड़ा समय निकाल करके बाबा के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन भाइयों, दुनिया है, जलती है, जलती रहेगी। अगर बाबा साहब की लोग मूर्ति तोड़ते हैं तो तुम एक बात देख लो, पहले तो ये समझ लो, इंडिया में जितनी मूर्ति बाबा साहब की लगी है, आज तक पूरे देश में कभी किसी की इतनी मूर्ति नहीं लगी जितनी बाबा साहब की लगी है। अगर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ भी देते हैं तो पूरा प्रशासन हिल जाता है। मात्र बाबा साहब की मूर्ति टूटने से पूरा प्रशासन हिल जाता। आनंद फानंद में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, लेकिन ये प्रशांत कमली बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। ये हमारे शिष्य प्रशांत कमली जी, ये जाने इस बात के लिए जाते हैं। इन्होंने बाबा साहब की जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए कलम चलाई है, और क्या लिखा है वो मैं तुम्हें सुनवाना चाहता हूँ। सुनो, प्रशांत कमली का गीत अच्छा लगे ना तो ढेर सारी तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद देना। बहुत प्यारा गीत लिखा है, और अभी ये बरेली में कार्यक्रम करके आए हैं। इस गीत को लोगों ने 4-4 बार सुना, रोज रोज 4-4 बार। तो मेरे मन में विचार आया कि एक बार जो विरोधी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं उनके लिए एक बार प्रशांत कमली यहाँ भी वो गाना सुना दें। होली हेलो आइए साथियों, इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो बाबा साहब की विचारधारा है वो दिन रात इतनी बढ़ रही है कि जो बाबा साहब के विरोधी हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब से और उनके संविधान से नफरत करते हैं, वो कहीं और तो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते हैं। वो जाते हैं चुपचाप जाके मूर्ति को तोड़ देते हैं।
लेकिन ऐसा करने से उनका कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं किसी का, देखिए ये जो गीत मैंने लिखा है इसमें मैं आपको पहली बता देता हूं, ना तो किसी जाति विशेष के ऊपर है, ना किसी स्पेशल धर्म के ऊपर है, ना किसी एक व्यक्ति के लिए है। ये गीत मैंने उन सभी व्यक्तियों के लिए गाया है जो बाबा साहब की मूर्तियों को चोरी से तोड़ते हैं, जो शराब पीकर या बिना शराब पिए बाबा साहब का आए दिन अपमान करते रहते हैं। वो ऐसे ज्ञान पुरुष का, ऐसे महापुरुष का अपमान करते हैं जिनको पूरी दुनिया शीश झुकाती है। आइए, वो कोई और नहीं, वो कुछ अपने ही लोग हैं। और वो अपने कैसे हैं मैं बताता हूँ, कैसे सुने। मैंने अभी मैं बरेली में इस गीत को 3 दिन में कम से कम 5 से 7 बार गा के आया हूँ। अब मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन तालियां देना अगर समझ में आएगी तो सुने। कि जब जब मेरे भीम ने हो, जब जब मेरे भीम ने कलम को चलाया है, और तब तब इन पाखंडी वादियों की नींद को उड़ाया है। ये कल के मदारी संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान इनके बाप ने नहीं, हमारे बाप ने बनाया है। मेरी बात सुनना, वो ऐसे लोग हैं कि मात्र जय भीम के नाम से ही नफरत करने लग जाते हैं। मतलब उनके सामने अगर जय भीम भी बोल दो तो मतलब बहुत नफरत करते हैं, मुंह को मोड़ लेते हैं। जबकि हमारे अंदर कि जय भीम तो ज्ञान का प्रतीक है। और आप बताइए, आप जय भीम को मानते हो या नहीं मानते हो? जय भीम बोलते हैं नहीं, पीछे वाले हो। और जो बोलते हैं, अब ध्यान देना, बजाइएगा सर। डा 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 जब जब तुम पर जुल्म हुआ तब तब आवाज उठाई थी। अरे जब जब तुम पर जुल्म हुआ तब तब आवाज उठाई थी, और ऐसी अमर कहानी लिख दी, ऐसी कलम चलाई थी, वह ऐसी कलम चलाई थी, ऐसी कलम चलाई थी। और जिसने ये ऐसा लाल जना, बाबा साहब की मां का नाम क्या था? क्या था? भीमाबाई। जिसने ये ऐसा लाल जना, कैसी वो भीमा बाई थी, जिसने हर कदम पे साथ दिया, कैसी वो रामा बाई थी, कैसी वो रामा बाई थी, कैसी वो रामा बाई। और हो मेरी तो कोई औकात नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, आदरणीय सूरज राही जी की भी बात करता हूँ, और आप सबकी बात करता हूँ। हमारी तुम्हारी तो क्या औकात है? चीन, जापान, लंदन, रूस, अमेरिका तक बाबा साहब के आगे शीश झुकाता है। हो मेरी तो कोई औकात नहीं, वो लंदन भी शीश झुकाता है। इस विश्व पुरुष के गुण को तो संसार ये सारा गाता है, संसार ये सारा। लेकिन इसी देश के अंदर कुछ छोटे दिमाग के, छोटी मानसिकता के लोग क्या करते हैं? हो जय भीम नाम से हो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं।